तो अभी मैं आपको एक कंपनी बताता हूँ, अवंती फीड्स करके। ये कंपनी का पी रेशियो जब आप देखोगे तो ये कंपनी का पी 20 पे है, आरओई 15 पे है, आरओसी 20 के आसपास है, डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो है। और जब आप कंपनी का मैक्स पी देखोगे, एवरेज पी, तो ये 20 के आसपास है। तो हमको एक कंपनी मिल गई जिसकी एवरेज पी 17-18 थी, और अभी वो पी जो है वो 20 के आसपास है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम फॉरवर्ड ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये कंपनी जो है वो अगर मार्जिन एक्सपेक्टेशंस दे रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इसके कॉन्फ्रेंस कॉल्स निकाल लेते, चलिए अवंती फीड्स कॉन्फ्रेंस कॉल निकालते हैं। तो यहाँ पे 3 मंथ्स पहले ये कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था, तो हम इसी में से ले लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसके ट्रांसक्रिप्ट पे आता हूँ, शो ट्रांसक्रिप्ट, एंड रिकॉर्डिंग को मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। आप देख रहे हो कैसे मैं पूरी ट्रांसक्रिप्ट को भी नहीं पढ़ रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल की जो यूट्यूब पे ट्रांसक्रिप्ट है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, और एक एआई का टूल है गूगल का, उस पर मैं पेस्ट करूंगा पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल को, और फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसको। यहाँ पे देखिए, अभी मैं क्या करूँ, ये नोटबुक डॉट एल एम पे आया और क्रिएट न्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं जाऊंगा, पेस्ट टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, कॉपी टेक्स्ट। यहाँ पे जाके मैं जो कॉन्फ्रेंस कॉल है उसको पूरा कॉपी कर लिया, इंसर्ट। अभी मैं यहाँ पे पूछूंगा, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सेल्स ग्रोथ इन कमिंग ईयर्स। अब मैं कंपनी को पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सेल्स ग्रोथ। तो अभी ये एक्चुअली में जो कॉन्फ्रेंस कॉल है उसमें से ढूंढ के निकाल रहा है कि कंपनी क्या बोल रही है। तो यहाँ पे कंपनी बोल रही है सेल्स ग्रोथ टू बी 14-16 मैट्रिक्स, फ्लक्चुएटिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड सेल्स ग्रोथ कंपनी की यहाँ कहीं पे मेंशन नहीं की है। This response draw executively for the information stream to consumption base anticipation 10.20 lakhs terms to be consumptions and suggest तो सेल्स कंपनी का एक्चुअली मिल नहीं रहा हमको कि कितना सेल्स ग्रोथ होगा कंपनी का। तो हम एक्चुअली कैसे कैसे ईपीएस फॉरवर्ड निकाल सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझिए ये कंपनी बोल रही है कि हमारे कॉन्फ्रेंस कॉल में कि हम जो सेल्स ग्रोथ है वो 15% पे करेंगे, और हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 12-15% के आसपास होगा नेक्स्ट क्वार्टर से। तो अभी आप क्या कर सकते हो, ये जो 5,400 है इंटू 15% डिवाइड बाय 100 आपको मिल गया। नेक्स्ट ईयर जो है वो सेल्स ग्रोथ 810 करोड़ से बढ़ेगा। तो 5,400 में आपने मतलब 6,200 सेल्स हुआ। उसमें से जो कंपनी बोल रही है, हम ये एस्टिमेट लगा रहे हैं, कंपनी बोल रही है कि 15% का मार्जिन होगा हमारा, तो हम उसको 12% पे 13% पे ही लेते हैं, इंटू 13 डिवाइड बाय 100। तो 807 करोड़ का अप्रोक्स आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एग्जाम्पल। उसमें से हमने क्या किया, इंटरेस्ट निकाल दिया, अदर इनकम को ऐड कर लिया, चलिए 937 का टोटल हो गया। इंटरेस्ट निकाल लिया उसमें से 5 करोड़ का। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें से इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ, माइनस -5, 932। इसमें से डेप्रिसिएशन निकाल देता हूँ, चलिए 60। 932 एक सेकंड, 932 ये मेरा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से मैंने टैक्स हटा दिया। टैक्स कितना हटा दिया मैंने, 20%, 25% इंटू 25% डिवाइड बाय 100। ये मेरा आ गया नेट प्रॉफिट। ये मेरा जो 25% मैंने हटा दिया, 218 करोड़। तो 872 माइनस माइनस 218 कितना हुआ, 665। ये जो 655 आया है, ये हमने एक्सपेक्ट किया कि कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया था कि हमारा सेल्स ग्रोथ इतना होगा, 15% होगा। हमने सेल्स ग्रोथ को 12% ही लिया। कंपनी बोल रही है हमारा मार्जिन 15% पे होगा, लेकिन हमने 12% ही लिया। अभी जो पीएटी आया है, नेट प्रॉफिट, वो आया है 655 करोड़। तो हम क्या करेंगे, ये 655 को भी नहीं लेंगे, हम इससे भी कम लेंगे। हम समझ रहे कि कंपनी ने जो बोला उसका मार्जिन तो हमने कम लिया, लेकिन हम जो है वो नेट प्रॉफिट भी कम कर रहे हैं। 655 पे मैं नहीं समझ रहा, मैं समझ रहा हूँ यहाँ से 550 होगा, एग्जाम्पल।
तो 550 करोड़ का मतलब कंपनी ने सेल्स ग्रोथ 15% बोला था, हमने 12% लिया। कंपनी ने ओपीएम मार्जिन बोला था 15%, हमने 12 लिया। सब जगह पे हम कम कम अजम्पशंस कर रहे हैं। और जो नेट प्रॉफिट आया वो 650 करोड़ के आसपास आया, तो हमने क्या किया, उसमें से भी कम किया। हम जितना एरर हो सकता था कंपनी का वो सब एरर हम वहां से निकाल रहे हैं। तो 550 करोड़ को हम जब डिवाइड करेंगे आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो हमको इसका ईपीएस मिलेगा, देखिए 13.6। तो जो ईपीएस है वो 40 का आएगा। तो जब कंपनी 40 का ईपीएस लाएगी, यहाँ पे आप देखो 30 का ईपीएस अभी चालू है, और जब कंपनी का ईपीएस 40 होगा और जो इसकी पीई है वो एवरेज पीई के आसपास है, तो आपको क्या लगता है जब कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेगी नेक्स्ट ईयर, तो उसका परसेप्शन चेंज नहीं होगा लोगों का? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लोगों का परसेप्शन चेंज नहीं हुआ और पी यहीं पे रह गई 20 पे। तो 40 × 20 कितना हो गया? 40 × 20 हो गया 808। मतलब अवंती फीड्स का जो प्राइस है वो 808 के आसपास आ सकता है। मतलब 40 का ईपीएस आया फॉरवर्ड, और पी जो है वो मैंने यहीं पे रखा, पी इज इक्वल टू 20। तो फॉरवर्ड प्राइस क्या हो गया पता है? कंपनी का ईपीएस बढ़ गया और पीई मैंने उतना ही रखा, तो 40 × 20। देखिए प्राइस में क्या हुआ, इज इक्वल टू 40 × 20, 800 का प्राइस हो गया। प्राइस कहाँ पे था? 600। 600 से प्राइस 800 पे आ गया। अगर समझिए 40 का ईपीएस हुआ, ओके, और हमने जो पी है वो हमने एवरेज पी के आसपास लिया था। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, एवरेज पी के आसपास लेना क्यों मैं बोलता हूँ कि एवरेज के आसपास लो, और जब अर्निंग्स बढ़े और पी भी बढ़े तो हमको डबल इफेक्ट मिलता है। समझिए 40 का उसका ईपीएस हुआ और जो पी है वो 20 से 30 हो गया, तो 40 × 30 कितना हुआ फॉरवर्ड प्राइस? 40 × 30 1200। देख रहे हो स्टॉक प्राइस एक्चुअली में डबल हो गया। मैं तो बोलता हूँ 40 का ईपीएस जो है वो 20 से 25 हुआ खाली, तो भी प्राइस देखिए 40 × 25 तो भी 1000 रुपए का प्राइस आ गया। अगर समझिए जो है वो 40 पे रह गया और जो पी है वो 15 पे आ गया, एग्जाम्पल, तो देखो तो भी प्राइस प्राइस कम होगा लेकिन इतना कम नहीं होगा। देखो 40 × 15, देख रहे हो प्राइस तो भी 600 पे है। 40 का अर्निंग लाया और कंपनी का 10 का मैंने पी कर दिया, इज इक्वल टू दिस इंटू दिस 400। इससे 10 तो भी प्राइस 600 का 700 ही हुआ। यहाँ पे क्या होगा पता है, अगर ये इंडस्ट्री ने अभी एक्चुअली जो अवंती फीड्स है उसका मैं अगर आपको एनालिसिस करके बताऊँ यहाँ पे, तो ये अवंती फीड्स का कैसा है, ये श्रिम्प इंडस्ट्री में, तो इनकी एक साइकिल होती है ये स्टॉक की, और ये स्टॉक जो है वो एक सिक्लिकल स्टॉक है। और अभी एक्चुअली में उसका मोमेंटम बिल्ड हुआ है ये स्टॉक में। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, प्राइस जो है वो बढ़ रही है। देखो कैसे टेक्निकल और फंडामेंटल को मिक्स करते हैं। प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम नीचे आ रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम नीचे आ रहा है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है, और जो स्टॉक है वो एवरेज पीई के आसपास मिल रहा है। स्टॉक जो है वो एवरेज पीई के आसपास मिल रहा है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होगा पता है, उसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 30 का 30 पे ही रह गया, और पीई भी 20 पे ही रह गया एग्जाम्पल। तो प्राइस कितना हो जाएगा, प्राइस यही कहीं पे रह जाएगा। लेकिन क्योंकि क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल्स है और प्रोफेशनल्स है वो स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं, और जो स्टॉक है वो एक्चुअली में उसके लोअर बैंड पे मतलब एवरेज पी के आसपास मिल रहा है। फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग है, कंपनी में कोई डेट नहीं है। और श्रिम्प इंडस्ट्री में एक्चुअली में गवर्नमेंट्स के बहुत सारे इसके अंदर जो है प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो ये कंपनी को बूस्ट देंगे, और कंपनी लोअर लेवल्स पे मिल रही है। तो ये सब जब स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा ना तो डबल इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो समझिए 30 की ईपीएस 35 की भी हुई ना, और अगर 20 का पी 25 का भी हुआ एग्जाम्पल, तो भी आपका स्टॉक प्राइस देखो कितना कितना भाग जाएगा यहाँ से। 900 रुपए का प्राइस हो गया, देख रहे हो, 900 रुपीज का प्राइस, 600 का प्राइस 900। और समझिए यहाँ से पैट डबल हो गया कंपनी का, तो क्या होगा, ईपीएस डबल हो गया 80 का ईपीएस हुआ, और पी 30 का हो गया एग्जाम्पल।
तो आपका स्टॉक देखिए 80 × 30, 2400। तो ये हम देखते हैं कंपनी में कि हमको ऐसा ऐसा कोई सिनेरियो चाहिए जिसमें पी भी हमको एवरेज के आसपास मिले और अर्निंग्स में बूस्ट आए, और प्राइस क्या हो मालूम है उसके बाद, पी एक्सपांड हो और ईपीएस भी एक्सपांड हो और प्राइस में डबल इफेक्ट क्रिएट करे। हम नहीं चाह रहे कि 600 का स्टॉक 2400 हो जाए, लेकिन हम जो ये एवरेज देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो इसकी ईपीएस है मेजरली अवंती फीड्स की, यहाँ पे देखिए ये जो स्टॉक प्राइस है वो 20 के आसपास, 16 के आसपास इसकी बॉटम बनाता है। तो हो सकता है 16 की पी पे आ जाए यहाँ पे, और 16 से देखिए कितनी बार ऊपर गया है, 16 से ये 33 हुआ है। तो 16 का मतलब ये हो सकता है यहाँ से 4 to 5 पी और नीचे आ जाए, लेकिन इसकी अर्निंग्स अभी भी कंटिन्यूज आ सकती है ये कंपनी में, और आने ही वाली है। अब देखिए कंपनी का जीरो रिजर्व है, जीरो डेट है, फिक्स एसेट्स देखिए, कंपनी का इन्वेस्टमेंट देखिए आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही अच्छा है। कंपनी को 30 दिन में पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन 10 दिन में पैसा आ रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 43% पे कांस्टेंट, 50% के नीचे है, तो ये भी आप कंपनी में नहीं इन्वेस्ट कर, एक्चुअली में तो इसमें नहीं इन्वेस्ट करना है, लेकिन क्योंकि ये श्रिम्प इंडस्ट्री से है और हम इसमें थोड़ा हमारा पोर्टफोलियो का रिस्क ले रहे हैं, तो आप कर सकते हो ऐसे। मतलब आपको देखना है कि प्रमोटर होल्डिंग ऐसी ना हो 15%, 20%, 40-50% भी एक बार नॉर्मल है अगर आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो। लेकिन हम चाहते हैं कि कंपनी 50% के ऊपर हो। तो मैं आपको खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, एक्चुअली हम भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि प्रमोटर इसमें बाइंग करे, या फिर इसमें कुछ ऐसा ट्रिगर है जो हमको प्रमोटर की बाइंग से ज्यादा ट्रिगर दे। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे आप जो है वो फॉरवर्ड ईपीएस क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए कंपनी की ऑलमोस्ट डेट जीरो है और अपने एवरेज पीई के आसपास है। स्टॉक जो है वो 15 की पीई से 25 की पीई पे जाता है, 15 की पीई से 25 की पीई पे, देख रहे हो। अभी फिर से 15 की पीई पे आएगा, मतलब कितने का भाव आएगा पता है, 15 इंटू ईपीएस कितना है इसका, 31, 465, मतलब समझिए 610। इधर से 100 रुपया नीचे गिरे, मतलब 50 से 100 रुपया, 465 देख लेते चलिए चार्ट पे। तो 465 का लेवल कोई है ऐसा बॉटम, तो ये देखिए 465 का ये सपोर्ट है, 465 का ये सपोर्ट लेवल दिखा रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको ये स्टॉक 465 के आसपास दिखे गलती से भी, तो यहाँ पे क्या है पता है, यहाँ पे ये सपोर्ट है और ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, कॉन्फ्लुएंस जोन मैंने आपको बताया था, और ये इसी लेवल पे कंपनी का फंडामेंटल भी एवरेज के आसपास आ गया है पूरे। और स्टॉक में एक बूस्ट है, गवर्नमेंट कंपनी को बूस्ट देने वाली है, और ये स्टॉक एवरेज पी के आसपास है, टेक्निकल्स में एवरेज के आसपास है, प्राइस में सपोर्ट है। तो बताओ आप फिर ये स्टॉक को क्यों परचेस नहीं करोगे। तो जैसे ही ये स्टॉक इस लेवल के आसपास अगर मुझे दिखे आने वाले टाइम में, तो ये हमारी 462 में बाइंग एवरेज के आसपास होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए जो अपने एवरेज पी के आसपास हो या फिर उससे थोड़ा ऊपर हो, उसकी आरओई आरओसी अच्छी हो, कंपनी एक अच्छे ग्रोथ में हो, और वैसे आप इन्वेस्टमेंट करिए और वैसे आप स्टॉक सिलेक्ट करिए, तो आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो मिलता हूं मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।